कोई भी जगह हो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप चीज़ों को उनकी अपनी जगह पर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर कर रखेंगे तो इससे ना सिर्फ आप उन चीज़ों को इजीली यूज़ कर सकेंगे, बल्कि वो चीज़ें अपनी जगह पर सिमटी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे और ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो भी मेरा ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है और आज मैं बहुत खुशी से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वैसे खुशी से तो मैं रोज़ बनाती हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे टाइम का होता है कि स्कूल भेजना है रियान को और हर चीज़ जो वो टाइम पे करूँ। लेकिन अब ये है कि रियान का जो टाइम है स्कूल का वो 9 बजे का हो गया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से उसके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं। जस्ट उसने एनुअल फंक्शन के लिए जो पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए उसे डेली स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन 9 बजे। तो मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए फिर काफ़ी टाइम होता है, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने बच्चों की फरमाइश पे उनका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो मेरे बच्चों को ना सैंडविचेस और केक बहुत पसंद है और बच्चे मुझे कब से फरमाइश कर रहे थे कि मामा हमारे लिए केक बेक कर दें, लेकिन क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम कम होता था तो फिर मुझे ये होता था कि हम सही तरह से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज काफ़ी टाइम था तो मैंने सोचा आज मैं उनका फेवरेट जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि देखें, हम लोग बिजी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक दिन ऐसा निकालना चाहिए जिस दिन हम इजी हों, कि उस दिन हम अपने घर वालों की फरमाइशें पूरी कर सकें, उनकी फेवरेट डिशेस बनाकर उन्हें दें और उनको जो चीज़ वो खाना चाहते हैं हम उन्हें वो बना कर दें। अक्सर ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो हम इसको अच्छी तरह से अपने टाइम पे मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इस चीज़ की लगन हो कि हमने दूसरों को भी खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। अच्छा, कभी आप लोगों ने फ़ील किया है कि जब आप किसी को खुशी देते हैं या किसी के खुशी के लिए काम करते हैं तो उसके बाद आपको कितनी खुशी होती है? मेरे साथ तो एक्सपीरियंस बहुत दफ़ा हुआ है और मैं अगर मेरी वजह से कोई इंसान खुश हो या फिर मैं किसी की खुशी का सबब बनूँ तो यकीन जाने कि उस इंसान को खुश देकर मुझे खुद भी बहुत दिली सुकून और खुशी मिलती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी के काम आ सकूँ। क्योंकि जब किसी इंसान की ज़रूरत आपसे वाबस्ता होती है तो समझ जाएं कि आप पर अल्लाह ताला का खास करम है, क्योंकि आप उस इंसान के लिए वसीला बन रहे होते हैं, यानी उसकी मदद करने के लिए अल्लाह ताला आपको वसीला बनाना चाहता है। तो अब ये आप पर आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है कि या तो आप उस इंसान की मदद करके अल्लाह ताला की नज़र में अपना जो मुकाम है उसे बुलंद कर दें, या फिर आप उसको इनकार करके अल्लाह ताला की नज़र में अपना जो मकाम है उसको कम कर दें। तो आपने देखा कि मैंने केक को बनाने के लिए शाही मेवा यूज़ किया है। तो इसमें आपके लिए टिप है कि जब आपके पास घर में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ना कोका पाउडर भी ख़त्म हुआ था, तो मैं जो ये वाइट कलर का केक बना था तो इसको मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए मैंने शाही मेवा यूज़ किया है, क्योंकि जब कोई चीज़ बच्चों की फेवरेट हो तो अगर आप उसको मज़ीद कलरफुल बनाएंगे तो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि भाई आजकल के बच्चे जो हैं बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो इसलिए आप भी जब बच्चों के लिए उनका फेवरेट फूड बनाएं या फिर आप उनके लिए चिप्स बनाएं, कबाब या कोई भी ऐसी चीज़ ना, तो वो डिफरेंट शेप्स बना देती हैं ताकि बच्चे जो है ना उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हों और इसको खुश होकर खाएं। तो मैंने यहाँ पर केक जो है वो दूसरा मेरा बर्तन था उसमें भी मैंने बेक किया था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर के साथ जो है मेरी जेठानी का घर है और जब मैं इस तरह से कुछ स्पेशल बनाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके घर भिजवाऊँ और वो भी अक्सर मेरी तरफ भिजवाती हैं। इस चीज़ से ये होता है कि हमारी एक दूसरे से मोहब्बत जो है वो बढ़ती है, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने से हमारी रिज़्क में भी इजाफा होता है और इस तरह से ना आपका एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा जो आपका बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है कि जब वो कुछ स्पेशल बनाते हैं तो उनको आप याद रहते हैं और जब आप कुछ स्पेशल बनाते हैं तो आप उनको याद रखते हैं। तो इस तरह से हमारा एक दूसरे के साथ जो है मिलना मिलाना और बातचीत वगैरह वो भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इन चीज़ों से हम एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टार्ट में बात की थी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो आज मैं आ जाती हूँ इस तरफ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में रमज़ान की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी, तो आज मैंने सोचा कि क्लीनिंग से ज़्यादा मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो फोकस करना है, क्योंकि टाइम आपको पता है मेरे पास 1-2 घंटा होता है स्कूल जाने से पहले। तो मेरे ना वॉशरूम वाला जो एरिया है, वॉशरूम के बाहर वाला एरिया, जहाँ पे मैंने क्लीनिंग स्टूल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखे थे पहले,
पहले किसी एक व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किए थे। मैंने उस टाइम ना 3 जो है वो स्टिकी क्लिप्स मंगवाए थे, तो वो कम पड़ गए थे। अब दोबारा से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं द्रास से, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने वो नीचे लगाकर इस तरह से मैंने अपने क्लीनिंग टूल्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। क्योंकि पहले कभी वाइपर इधर होता था, मेरे बच्चे उसको उठाकर दूसरी तरफ रखते, फिर एक दूसरे को मारते थे वाइपर के साथ, मतलब खेल खेल में, और इतना ज़्यादा नुकसान होता था। कभी चीज़ें इधर कभी उधर, यकीन जाने कि मैं चीज़ों को इधर से उधर उठाकर थक जाती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से क्लीनिंग टूल्स मंगवा कर अच्छी तरह से इनको ऑर्गेनाइज करके रख दिया, और मेरे लिए बहुत इजी हो गया। इसके साथ साथ ना वॉशिंग मशीन के ऊपर ऐसे बास्केट पड़ी हुई थी जिसमें मैं अपने हमारे जो कपड़े होते हैं, लॉन्ड्री जो होती है धोने वाली, मैं इसमें वो डालकर रखती हूँ। इसी तरह उसके साथ मेरे हार्पिक की, नील की और केमिकल्स की कुछ बॉटल्स थी, जो कि जब कपड़े ऊपर रखते तो वो नीचे से निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो उसके लिए ना मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैं लेके आई थी, अभी मैं फ्राइडे बाज़ार से लेकर आई थी। और यहाँ पर नीचे जो है वो मैंने स्टिकी हुक्स लगाई हैं। अब मैं स्टार्ट में ना डर रही थी, पता नहीं कि स्टिकी हुक्स जो हैं वो ये वेट कैरी कर पाएंगी या नहीं, लेकिन मुझे ना भाई ने बताया था कि ये तकरीबन 3 kg वेट जो है वो उठा सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया तो ये नीचे नहीं गिरी, बल्कि इजीली जो ऑर्गेनाइज़र है उसने इनका वेट कैरी कर लिया था। और अब मेरे लिए इस्तेमाल करना पहले से ज़्यादा इजी हो गया था, क्योंकि पहले जब मैं इन बॉटल्स को यूज़ करती या मैं इनको निकालती तो मुझे कपड़े सारे उठाकर फिर नीचे से निकालना पड़ता था, लेकिन अब मैं इनको ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। और हाँ, एक और बात कि आपने मेरे वॉशरूम की जो वॉल है ना, इसका ये डिस्टेम्पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो आपने इसको प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।